जय हिंद साथियों, गोस्वामी लर्नर गुड नर्सिंग न्यूज़ में आपका स्वागत है। साथियों, इस वीडियो में परीक्षार्थी जीवन संबंधित महत्वपूर्ण सूचनाएं होती हैं जो आप लोगों के लिए अति महत्वपूर्ण होती हैं। आइए साथियों, छात्र जीवन से जुड़ी महत्वपूर्ण सूचनाओं को देखते हैं। साथियों, इस वीडियो को अपने सहपाठियों में शेयर कर दें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी कर दें तथा जिन मित्रों ने सब्सक्राइब नहीं किया हो सब्सक्राइब भी कर लें तथा बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे आपको भी इसी तरह की प्रमाणित अपडेट सर्वप्रथम मिलती रहे। इस वीडियो में हम लोग SGPGI 905 पदों पर जो है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की जो डेट है उसकी संभावित डेट की चर्चा करेंगे और साथ ही संपूर्ण जानकारी एक ही वीडियो में देने की कोशिश करेंगे कि कितने रैंक या कितने कट ऑफ तक वालों का सिलेक्शन होने की संभावनाएं बन रही हैं, फाइनल सिलेक्शन लिस्ट कब आएगी, किसके सिलेक्शन होने के चांसेस हैं, इत्यादि बातों को इस वीडियो में चर्चा करते हैं। साथ ही आप लोग वीडियो पूरा देखिएगा। आज समाचार पत्रों के माध्यम से हम सभी को जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के संबंध में जो सूचनाएं मिली हैं उसके अनुसार जो है जल्द ही जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन DV की जो सूचनाएं हैं SGPGI के ऑफिशियल साइट पर जल्द ही देखने को मिलेगी। वहीं हमारे छात्रों द्वारा यह पूछा जा रहा है कि कितने रैंक वालों तक का हो जाएगा, तो आइए हम लोग इस पर एक बार पुनः परिचर्चा कर लेते हैं। SGPGI में नर्सिंग ऑफिसर के लगभग 900 प्लस पद हैं। यदि आपका रैंक 1000 तक भी है और आप किसी भी कैटेगरी के हैं तो आपका सिलेक्शन सुनिश्चित है। वहीं आप जो कि 1000 से 1400 तक के मध्य के हैं तो आपके चांसेस बनते हैं। विशेष करके युवा यानी कि समान कैटेगरी के संबंध में यदि 1000 से 1400 तक के रैंक आप यदि बन रहे हैं और जो है कि आपके जो है होने की संभावनाएं बनती हैं, यदि इससे ज़्यादा रैंक पर हैं तो होना बड़ा मुश्किल है, लेकिन वेटिंग लिस्ट में संभावनाएं बन सकती हैं जिसमें समय लगता है। SGPGI के रिजल्ट की बात की जाए तो आज SGPGI की जो सूचनाएं समाचार पत्रों के माध्यम से मिली हैं उसके अनुसार बहुत जल्द ही आपका रिजल्ट घोषित होगा। वहीं SGPGI के निदेशक RK धीमान ने भी कहा है कि संस्थान में नर्सिंग भर्ती प्रक्रिया के तहत चयनित नर्सों के प्रमाण पत्रों के सत्यापन का काम चल रहा है। यह प्रक्रिया इस महीने के आखिरी तक पूरी होने की उम्मीद है। इसके बाद अगले महीने तक ट्रामा सेंटर की बेड क्षमता बढ़ाने का इरादा है। यदि आप SGPGI के निदेशक की बातों पर गौर करें तो आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यानी DV पर काम चल रहा है, जिसकी DV यानी कि DV डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोसेस DV की जो प्रक्रिया है आपका अप्रैल के लास्ट तक यानी अप्रैल माह पूरा मान के चलिए पूरे माह यानी पूरे अप्रैल में जो है कि पूरी हो जाएगी एवं मई माह में ही आपकी नियुक्ति हो जाएगी। आप यह मान के चलें कि आपका इसके संबंध में 2 से 4 दिनों में ही इसकी सूचना ऑफिशियल साइट पर देखने को मिलेगी। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रियाएं पूर्ण होने के बाद आपका फाइनल सिलेक्शन लिस्ट जारी की जाएगी, उसी के आधार पर आपका चयन होगा। यदि आप जो है समाचार पत्रों के बातों को सीरियसली लें समाचार पत्रों में दी गई सूचनाओं के आधार पर जो है कि आपके पास समय नहीं है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नज़दीक ही है, यानी यही माह है जो चल रहा है अर्थात अप्रैल, तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के संबंध में एक बार पुनः अपने डॉक्यूमेंट चेक कर लें, क्योंकि अप्रैल में ही होना सुनिश्चित हो रहा है। तो उसकी मद्देनज़र उस बात को ध्यान में रखते हुए आप अपने डॉक्यूमेंट को पुनः एक बार चेक कर लें एवं सही कर लें। यदि कोई संशय की स्थिति बनती है तो आप जो है कि अपडेट कर सकते हैं, उसे जो है कि दूर कर सकते हैं एवं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में लगने वाले ज़रूरी डॉक्यूमेंट की परिचर्चा हम लोग अगले वीडियो में भी जो है करेंगे। कौन कौन से डॉक्यूमेंट लग सकते हैं, क्या है, कैसे है, क्यों है। यदि आप लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन DV के संबंध में डॉक्यूमेंट के संबंध में
विस्तृत चर्चा पर चर्चा का वीडियो चाहते हैं तो कमेंट में लिखें और साथ ही अपना रैंक भी लिखें कि आपके कितने रैंक हैं। अर्थात हम लोग जो है अगले वीडियो में जो है ज़रूरी डॉक्यूमेंट की चर्चा पर चर्चा और साथ ही हम लोग अगले वीडियो में करेंगे कि जो है कि कितने स्कोर या रैंक हैं आपके, इसको भी जो है कमेंट के माध्यम से लिखें, जिससे स्थिति और भी स्पष्ट हो सकेगी कि क्या डॉक्यूमेंट जो है कि लगने हैं और कितने रैंक तक लोगों का होने की संभावनाएं बनती हैं। इत्यादि बातों की चर्चा पर चर्चा अगले वीडियो में हम लोग जो है इस स्पष्ट रूप से कर सकते हैं, जिसके रिजल्ट पर आने पर बहुत से अभ्यर्थियों की आपत्ति थी। यानी कि जो पूर्व जो कि एग्ज़ाम हुआ है इससे पहले SGPGI 900+ नर्सिंग ऑफिसर का, वो जब रिजल्ट आया था तो रिजल्ट आने पर बहुत से अभ्यर्थियों को जो है आपत्ति थी कि बिना उत्तर कुंजी के ही परिणाम जारी कर दिया गया है। वहीं अभ्यर्थियों का आरोप भी था कि अंग्रेजी में परीक्षा कराने से उनका काफ़ी नुकसान हुआ है। 905 पदों की हुई परीक्षा के लिए 24 घंटे के अंदर ही परिणाम भी जारी कर दिया गया, जिसकी परीक्षा में लगभग 54,000 अभ्यर्थी सम्मिलित हुए थे, जिसकी परीक्षा 18 फरवरी को 2 शिफ्टों में आयोजित की गई थी। 12 बजे रात को ही रिजल्ट घोषित कर दिया गया। लगभग 905 पदों पर भर्ती आई है, तो कितने गुना तक के अभ्यर्थियों को सेलेक्ट होने की संभावनाएं हैं? तो इसके संबंध में आप यह मान के चलें कि 3 से 4 गुना अभ्यर्थी के सिलेक्शन होने की संभावनाएं हैं। यदि 3 गुना मानते हैं तो 3,000, लगभग 3,000। 4 गुना मानते हैं तो लगभग 4,000 गुना अभ्यर्थियों को जो है DV में जो है कि सेलेक्ट होने की संभावनाएं बनती हैं। हम लोग कट ऑफ की चर्चा पर चर्चा कर लेते हैं कि कितने रैंक तक वालों का जो है सिलेक्शन होगा, और इसी के साथ कट ऑफ की भी चर्चा पर चर्चा कर लेते हैं इसी वीडियो में। जैसे कि इससे पहले भी हम लोगों ने चर्चा पर चर्चा किया था कि UR वर्ग की जो है 900 तक की रैंक यदि है और आप जो है सामान्य वर्ग में आते हैं, सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी हैं, तो सिलेक्शन के चांसेस बनते हैं। वहीं EWS में जिनका 2000 रैंक तक के हैं तो आपका सिलेक्शन होना तय माना जा सकता है। यदि आप आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग में आते हैं तो और 2000 तक रैंक है आपका, तो आपका सिलेक्शन तय माना जा सकता है। वहीं हम लोग OBC यानी कि अदर बैकवर्ड वर्ड OBC की चर्चा पर चर्चा करें तो OBC में जिनके 3,000 रैंक तक भी हैं तो उनका सिलेक्शन होना तय है। यदि आप OBC वर्ग में हैं और आपका रैंक जो है 3,000 तक है तो आपका सिलेक्शन होने की संभावनाएं पूर्ण रूप से बनती नज़र आती हैं। वहीं हम लोग जो है SC और ST की चर्चा पर चर्चा करें कि कितने रैंक तक के लोगों की होने की संभावना है, तो यह मान के चलें कि 12,000 से 24,000 तक SC, यदि आप जो है SC ST वर्ग में आते हैं, 12 से 24,000 तक के भी रैंक यदि आपके बन रहे हैं तो आपके होने की पूर्ण रूप से संभावनाएं बनती नज़र आ रही हैं। वहीं हम लोग जो है SGPGI नर्सिंग ऑफिसर 900+ पदों की कट ऑफ की चर्चा पर चर्चा करें कि कितने कट ऑफ तक के लोगों की होने की पूरी संभावना है। तो सामान्य वर्ग UR कैटेगरी की जो है 60, जिनके 60 हैं वो अपने आप को जो है कि उनकी संभावनाएं बनती हैं, वो अपने आप को जो है कि मान सकते हैं कि उनका सिलेक्शन होगा। UR कैटेगरी में जिनके 60 हैं उनकी होने की संभावनाएं पूरी तरह से हैं। EWS जो आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग है, उनकी 50, यदि उनके जो है कि 50 हैं तो उनके भी जो है चांसेस बन रहे हैं कि उनका सिलेक्शन होना सुनिश्चित है। OBC वर्ग अन्य पिछड़ा वर्ग की बात किया जाए, OBC की तो जिनके 55 हैं वो अपने आप को मान सकते हैं कि उनका सिलेक्शन होगा। वहीं SC की बात की जाए तो जिनके ऐसे वर्ग जो SC वर्ग में आते हैं, जिनके जो है 45 स्कोर में हैं, उनका जो है कट ऑफ 45 के अंतर्गत आते हैं तो उनका सिलेक्शन होना तय है। वहीं ST की बात की जाए तो जिनके जो है 43 हैं, लगभग 43 हैं, उनकी संभावनाएं बनती नज़र आ रही हैं।
वहीं हम लोग एक बार पुनः जो है रैंक वाइज यदि चर्चा पर चर्चा करें तो यूआर जनरल कैटेगरी के जिनकी 900 रैंक है उनका सिलेक्शन होना सुनिश्चित है। ईडब्ल्यूएस 2000 रैंक तक वालों का हो सकता है। ओबीसी अन्य पिछड़ा वर्ग का जो है कि 3000 रैंक तक, एससी एसटी 25,000 रैंक तक के अभ्यर्थियों का होना सुनिश्चित लग रहा है। साथियों, ऐसे ही महत्वपूर्ण और प्रमाणित अपडेट के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक भी कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।